मैं कल रात से सोया नहीं हूँ और मैं एक एडिटिंग पे काम करता जो कि वो वीडियो आज अपलोड होने वाली थी एंड आई स्लेप्ट एट 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 hours आई गेस एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग लॉट्स ऑफ रिंगटोन्स ऑन माई फोन एंड व्हेन आई ऑब्जर्व रिजल्ट वॉज आउट वेरी अर्ली मॉर्निंग एट द सेम टाइम एंड वो क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस थे कि दैट वाज लाइक क्या मुझे रैंक मिलेगा इस रैंक पे, क्या एम आई एलिजिबल, एम आई गोइंग टू बी इनटू नेव, क्या मैंने सब बर्बाद कर दिया. Why are you thinking this much, guys? I would like to know from you, first of all. I am going to target, first of all, I would like to congratulate who are very clear that they are into NIFT for now. But for those people जिनके rank thousands में आए हैं, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में आई है, I'm going to talk about you guys today. You have to know one thing, that you are worrying about a specific topic को लेकर, that क्या मुझे निफ्ट मिलेगा, सब्जेक्ट यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहता हूँ, नो वन कैन टेल यू एंड नो वन कैन गिव यू श्योरिटी दैट आपको टीडी इस कैंपस में मिल जाएगा. इवन इफ यू आर आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम दैट विल आई बी एबल टू गेट एफडी, विल आई बी एबल टू गेट टेक्सटाइल डिजाइन इन दिस कैंपस, I am not going to give you 100% surety of it, because I am going to tell you only one thing, that counseling day is a day when you will be very sure that आपकी status क्या है. मैं इस बात को इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ because when the counseling starts, NIFT is very smart in such things. They upgrade every day. Mean to say, आज रिजल्ट आया है, 3 से 4 दिन के बाद निफ्ट, आप nift.ac.in में जाके फिर से देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगा. You register wherever you want to go. I don't know right now what is the management NIFT is going to do for this, because कोरोना चल रहा है, गेट टुगेदर होना इतना पॉसिबल नहीं है. We don't know for now कि NIFT अभी डिजिटल करेगा या आपको बुलाएगा अपने अपने निर्धारित कैंपस पे. बट फॉर a better thing, I would like to tell you how my counseling was there. मेरा काउंसलिंग कैसा हुआ था और अब आपको करना क्या है इस काउंसलिंग में. सो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ और आपको मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेटिव और जो राहत देने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि हाउ थिंग्स वर्क, हाउ यू विल बी सेलेक्टेड. नंबर 1, पीपल हु हैव अचीव्ड 1000 रैंक, 2000 रैंक, 3000 रैंक, देयर इज अ चांसेस, इवन 4000 रैंक, देयर इज अ चांसेस दैट यू विल गेट समवेयर इनटू निफ्ट, मे बी निफ्ट शिलोंग, निफ्ट कांगड़ा, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको जिस डे पे आपको निफ्ट बुलाएगा उस दिन पे कौन से कैंपस की सीट्स खाली होंगी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि निफ्ट दिल्ली की कोई डिपार्टमेंट की एक सीट खाली हो जाती है. दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट नो वन कैन टेल यू एनीथिंग. नॉट ऑलवेज AIR1 इज गोइंग टू ऑप्ट FD. मेरे टाइम पे जिसने AIR1 आया था, मेरे को लगा था कि टॉप 10 टॉप 30 तो सारे FD में चले जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों. रैंक 1 वाले ने FC लिया था, रैंक 6 वाले ने भी FC लिया था, रैंक 10 वाले ने भी FC लिया था. Never matter, never know who will take what. If you are thinking कि FD is always on the top, so FD के बाद TD, KD, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों. Everyone have their own choices, everyone have their own demographic place to visit. Maybe कभी कभी होता है चेन्नई, people would not like to come to Delhi, they would be better, they would feel to come into Chennai only, want to study in Chennai only. So it depends on the day of counseling what is going to happen. You cannot give it a पत्थर की लकीर कि यही सारे लोग पैटर्न को अपनाएंगे, because this is a very wrong and misunderstanding फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अरे भाई मेरा तो 2000 रैंक आया, मेरे को तो लगता ही नहीं कि मुझे ये मिलेगा. ये डिपेंड करेगा कि काउंसलिंग वाले दिन आपके लिए सीट्स खाली हैं कि नहीं. और अब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा काउंसलिंग वाले दिन में. ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ. जब मैं निफ्ट में गया था काउंसलिंग के लिए, डे 1 पे आपको डे 1 डे 2 की हर शाम को NIFT चार्ट अपडेट करता है. उसमें आप उस चार्ट में आपको पता चल जाता है कि कौन सा कैंपस आज अवेलेबल है, किस सीटों में कौन कौन सी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो. तो यानी कि आप रातों रात देखकर आप समझ जाओगे कि अब कौन सी सीटें बची हुई हैं, कौन सा रैंक चल रहा है, इस रैंक से इस रैंक के लोग आज कॉलेज में काउंसलिंग के लिए बैठेंगे. तो जिस दिन पे जिस रैंक होगा, फॉर एग्जांपल डे 2 इज फॉर रैंक 250 टू 500, तो 250 से 500 के रैंक होल्डर्स विल बी अवेलेबल ऑन दैट काउंसलिंग डे. एंड कॉमन मेरिट रैंक के काउंसलिंग से आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपको कैटेगरी रैंक के बेसिस पे सीटें अलॉट की जाएंगी. आप इस बात को ध्यान से सुनिए. 2 रैंक्स दी गई हैं बेसिकली, कॉमन मेरिट रैंक एंड जनरल कैटेगरी रैंक. तो कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा ऑफ कोर्स एज एन अपॉइंटमेंट, बट यू विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी रैंक. आपकी जो कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपका रैंक 300 है और आपकी
कैटेगरी रैंक है 3, तो आपको बुलाया जाएगा 3rd डे या 4th डे एज पर द डे आपका दिन आने वाला होगा। लेकिन आपको चॉइसेस दी जाएगी आपके कैटेगरी के बेसिस पे, यानी कि अगर आपकी रैंक 3 है तो आपके अलावा किसी ने उस एफडी की सीट ली ही नहीं होगी दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस कैटेगरी में किसी ने सीट को रिजर्व कर लिया होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो रैंक कॉमन मेरिट रैंक में आपको बुलाया जाता है, कैटेगरी रैंक में आपको सीट दी जाती है। दिस इज द रीजन वाई दे हैव 2 कैटेगरी रैंक डिसीजन। उसके बाद जब आप ऐसे कैंपसेस में जाते हो ना, तो आपको एक बड़ी सी शीट दिखती है जहाँ पे ऑनलाइन पूरे इंडिया का निफ्ट सेंटर का काउंसलिंग स्केड्यूल चल रहा होता है, यानी कि स्केड्यूल वाइज, रोल नंबर वाइज, रैंक नंबर वाइज, यानी रैंक नंबर 201 का जो रैंक लगेगा तो उसको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। फिर रैंक 201 विल चूज व्हाट सब्जेक्ट ही और शी वांट्स, वो चीज़ सारे पूरे निफ्ट सेंटर में डिस्प्ले की जाएगी। फिर उसके बाद 202 का रैंक नंबर लगेगा, फिर उसको बुलाया जाएगा, उसकी सारी मार्कशीट चेक की जाएगी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और फिर आप देखोगे कि उसका स्टेटस ऑन प्रोसेस चल रहा है। एंड सडनली यू विल सी कि रैंक 202 ने एफडी कांगड़ा का चूज किया या मुंबई का चूज किया है। तो ये ऐसे होके ऐसा प्रोसेस काउंसलिंग का चलता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डे वाइज ही चूज बुलाया जाएगा, कि आपका अगर जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पता नहीं है कि काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अगर आपका राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बाय चांस अगर आपकी रैंक बहुत खराब है, खास करके 7000 8000, चांसेस बहुत कम है, सीटें अगर गलती से बचती हैं तो आपको मिल पाएंगी। तो राउंड 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 में भी वही प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें आपको सीट अवेलेबिलिटी बताई जाएगी, और उस सीट अवेलेबिलिटी के बेस में इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उस वक्त पे 100% की श्योरिटी है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा कि आपको आपके मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको जो मिलेगा आपको वो पिक करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आज मैसेज कर रहे हैं मुझे और बार बार घबराते हुए एक ही बात को कह रहे हैं, क्या मेरा रैंक 1000 है और मेरा कैटेगरी रैंक इतना है, क्या मुझे मिल जाएगा? मैं आपको कैसे बता सकता हूँ दोस्तों, मैं आपको कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ मिल जाएगा? और आप मेरी बिलीफ सिस्टम पे भरोसा करके 15 दिन बैठोगे और आपको 16वें दिन आपको वो जवाब ना मिले नेचर निफ्ट के द्वारा, तो आपको खराब लगेगा दोस्तों। इसलिए मैं किसी को भी जवाब देना इंस्टाग्राम में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आपकी श्योरिटी है, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एस्टिमेट बताना चाहता हूँ कि एक रेशियो होता है जिस बेसिस पे आप अपने चीज़ को जज कर सकते हो। अभी बैठकर आपको मार्क्स दिया गया है, ओवरऑल मार्क्स आउट ऑफ 80%, जिसका 80% से आधा है दोस्तों। समझ लीजिए कि आपकी चांसेस थोड़े से कम बनते हैं, खासकर कि 80% में से आपका 7% मार्क्स आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी चांसेस बहुत ख़राब है। आपकी स्थिति कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9 हज़ार में होगी, और दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। हो सकता है आपको राउंड 2 तक बैठना पड़ जाए। बट जिन लोगों की रैंकिंग समवेयर 1000 आ रही है, कैटेगरी रैंक उससे 800 700 है, या आपकी रैंक ही 700 800 आ रही है, आप निफ्ट में कहीं ना कहीं प्लेस हो जाओगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक श्योरिटी नहीं होगी कि आपको एफडी ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी को एफडी ही चाहिए होता है। बेसिकली मैंने 3 सीरीज बनाए हैं निफ्ट के कोर्स के लिए। अगर आपको स्टिल एफडी चाहिए और आप सोच रहे हो कि एफडी नहीं मिल पा रहा है, काइंडली गो टू दोस कोर्सेज एंड चेक आउट हाउ व्हाट दीज कोर्सेज स्टैंड्स फॉर। एफडी की जैसे ही बाकी कोर्सेज की भी वैल्यू है दोस्तों। आप कैटेगरी वाले जो एसटी एससी ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए डे 3 तक रिक्वायरमेंट भरी होती है, बिकॉज उनकी भी 3 सीटें होती हैं, एसटी एससी वालों की भी 3 सीटें होती हैं फॉर एफडी निफ्ट न्यू दिल्ली। तो उनके लिए उनके रैंक होल्डर्स जो आएंगे वो उसको ले जाएंगे। लेकिन बात होती है निफ्ट कांगड़ा शिलोंग फॉर एफडी। कोई भी डिपार्टमेंट की कोई भी खराबी नहीं है दोस्तों। आप लोग ने हमेशा इस चीज को जज किया है, फ्रॉम दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे करते हुए आप कांगड़ा, कन्नूर, शिलोंग को नीचे लाते हो। ऐसा कोई वो नहीं है दोस्तों, बिकॉज निफ्ट की डिग्री बहुत मैटर करती है। वंस यू आर प्लेस्ड इनटू द कैंपसेस, वंस यू आर प्लेस्ड इनटू अ जॉब, नो वन नोज दैट यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और व्हाटएवर। दे जस्ट नो दैट यू आर निफ्टियन, यू आर फ्रॉम निफ्ट एंड यू हैव अ स्पेसिफिकेशन इनटू सम सब्जेक्ट की स्किल्स हैं, और आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। और अगर आपके पास डाउट है कि मुझे 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए, और अगर आपको निफ्ट शिलोंग कांगड़ा मिल रहा है और आप तब भी सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो आई थिंक यू शुड थिंक इट अगेन। हो सकता है अगर आपको पसंद है, आप साल ना बर्बाद करें, तो आप ऑफकोर्स बेशक बिना सोचे आप इन कैंपसेस में भी जा सकते हैं, बिकॉज ऐसे कैंपसेस की भी फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा गलत फहमी है तो यू आर इन अ रॉन्ग
wrong thought process. Now I'm coming back to the people who have achieved 5,000, 6,000, 7,000 of rank with a common merit rank, ऐसा common merit rank and general category rank हो सकती है आपकी 2,000, 3,000, 4,000 होगी. Guys, I would like to request you to sit for counseling. Anything is possible because कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इवन मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला था, जब मैं उनसे पूछा था कि मुझे FD दिल्ली का मिलेगा, मेरे पास पूरे चांसेस थे कि हाँ मुझे मिल रहा था, लेकिन स्टिल आई आस्क्ड देम एंड दे नेवर रिप्लाइड मी इन दैट सिंपल वे दैट हाँ ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी इनटू दिस डिपार्टमेंट एंड दे जस्ट आंसर्ड मी दैट निफ्ट काउंसलिंग इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग बिकॉज इस दिन को आपको क्या मिलने वाला वी नेवर नो. हो सकता है टॉप 30, not all top 30 wants FD at the same time. Some may love fashion communication, some may love KD department. So there's many chances that you are going to get what you wanted. This is only applicable for those who are under 500 AIR. उसके बाद के जो लोग होते हैं जो 1000 AIR में है, 600 AIR में है, 700 AIR में है, you will have another option that too will be in KD, TD, LD, FC or of course somewhere in FC. आपको इन सब में options मिलेगा, लेकिन हो सकता है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई भर चुका होगा, लेकिन कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद will be available for you at that moment. Now for those people who are under 1,000 यानी above 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, आप लोगों के पास चांसेस होगा जो कि होंगे जो बाकी कैंपसेस हैं, जो भोपाल हो गया, कन्नूर, शिलोंग एंड अदर डिपार्टमेंट, कांगड़ा, ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपको चांसेस मिलने वाले हैं. और अगर आपको लग रहा है कि यू आर बीन रेटेड इन अ लो थिंग, then you are thinking very wrong at the same time friends, because these things are never. निफ्ट का एक ही मुद्दा है, निफ्ट का एक ही एजेंडा है कि आपके घर के पास तक उनका कैंपस पहुंच जाए सो दैट आपको ईजी हो एक्सेस करने पे अपना एडुकेशन. ये इनका मेन रोल है, ना कि ये है कि NIFT दिल्ली को स्वर्ग में बैठा दो, बाकी सारे पताल लोग में बैठे हैं. दिस इज अ वेरी रॉन्ग इंटेंशन, दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड यू कैरी दैट अरे यार मुझे TD मिल रहा है इस डिपार्टमेंट में, शुड आई गो फॉर दैट? वाई यू शुड नॉट गो फॉर दैट? बिकॉज NIFT की वैल्यू है दोस्तों, जस्ट लाइक NID विजयवाड़ा में भी खुला है. एंड व्हाट डू यू थिंक NID गांधीनगर, NID main branch, NID Ahmedabad, NID Bangalore is not only the best place because NID Vijayawada also provide that sort of values to the students. So you have to understand that NIFT का करिकुलम सेम है. हो सकता है NIFT के जो फैकल्टीज कांगड़ा, शिलोंग में होंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू दोज बिग कैंपसेस. ये भी बहुत सारी चांसेस बनती हैं दोस्तों. So you have to understand that whatever rank you are right now, you have to breathe, you have to relax, you have to know one thing दैट काउंसलिंग डे के दिन से मुझे समझ में आएगा कि मुझे वो अवेलेबल होने वाला है या नहीं. तब तक के लिए आपको रिलैक्स करने का ज़रूरत है दोस्तों. मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी यही बोला है कि बेमतलब का सोचने से आपका कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों. जो लिखा है वो आपको मिल जाएगा. हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड मिलती है. मुझे भी NIFT अनएक्सपेक्टेड मिला है. NIFT वॉज नॉट माई ड्रीम बट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी फॉर नाउ. इट्स माई डिग्री टुडे, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ दिस डिग्री. तो निफ्ट का नाम इज सफिशियंट. इट नेवर मैटर्स कि कौन से सेंटर से आप आ रहे हो दोस्तों. NIFT ने कभी जजमेंट नहीं किया कि 15 सेंटर्स हैं तो एक सेंटर बहुत ही ख़राब होगा, बल्कि हो सकता है वो छोटे सेंटर्स ज़्यादा बेटर निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू बिग सेंटर्स. सो यू हैव टू नो दैट इन योर ब्रेन. एंड वन मोर थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर नाउ, फॉर दीज डेज बिफोर काउंसलिंग स्टार्ट्स, दैट काउंसलिंग दिन से आपको डेट शीट्स ऑफकोर्स दी जाएगी और उस डेट शीट से आप रातों रात पता लगा लो कि आप कल कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करना पसंद करोगे. तो ये क्लैरिटी अगर आपको आ जाएगी दोस्तों तो आप किस बात से घबरा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. एवरीवन आर टेक्सटिंग मी ऑन Instagram दैट व्हाट शुड आई डू, आई एम कम्प्लीटली डेड, मेरा तो कुछ काम ही नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी और मेहनत भी करी और कोरोना आ गया तो ये इफेक्ट हो चुका है दोस्तों. और मैनी ऑफ देम आर आस्किंग मी मेरा रैंक ये है, व्हाट इज़ द थिंग, विल आई गेट FD, विल आई गेट FC? Guys, everything I have talked and everything depends on the day people are choosing the course. आपसे पहले वाले लोग जो चूज़ करेंगे आपको बाद में वही मिलेगा. यानी कि यही बात हो गई कि खाने की थाली सजाई गई है और आपका नंबर 100वां है, आपसे पहले के जो लोग हैं वो खाना खाने आए हैं और हो सकता है कि उन्होंने पनीर पूरा ख़त्म कर दिया, अब बच रहा है आपके पास रायता और दाल चावल, तो आपको उसमें रहना पड़ेगा. तो ऐसी चांसेस होती है काउंसलिंग के वक्त पे. और कभी कभी हो सकता है कि उनको पनीर पसंद ही नहीं आया तो उन्होंने पनीर ही नहीं खाया, उन्होंने पनीर का पूरा तसला ही छोड़ दिया. तो चांसेस बनते हैं कि आपको पनीर आपको एंड में मिल जाएगा. सो दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ काउंसलिंग वर्क गाइज. यू हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ द काउंसलिंग. यू कैन नॉट डिक्लेयर, आप जुम्मे की रात नहीं बना सकते आज के दिन ही क्यों आज रिजल्ट आ गया और मेरा तो करियर खत्म हो गया, मेरे को कुछ नहीं पता क्या करूँ. 5,000 भी रैंक आया, आप बैठो तो काउंसलिंग में एटलीस्ट राउंड 2, राउंड 3 तक तो बैठो. आपको पता चलेगा कि
हाँ, पनीर तो बचा हुआ था गाइस, मैंने तो ले लिया उसे और मैं इजिली ऊपर पहुंच गया. दैट्स द वे इट वर्क्स एंड देर आर चांसेस दैट इन कैंपस वंस यू एंटर इनटू द कैंपस यू हैव अ चांस दैट आप फ्यूचर में फाउंडेशन में रहते हुए अपने एग्जाम देकर, अपना लेटर और कुछ रीज़न देकर डिपार्टमेंट चेंज करा सकते हो. बट उसका स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर होता है कि आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड लाने पड़ते हैं, तब जाके डिपार्टमेंट चेंज होता है. लेकिन देर आर चांसेस, देर आर पीपल हैव डन दैट, ट्रांसफ़र भी लिया है, कैंपसेस के ट्रांसफर्स भी लिए लोगों ने सब्जेक्ट चेंज कराया. बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न और अच्छे मार्क्स दिखाने पड़ते हैं फाउंडेशन में, तब जाके ये पॉसिबल होता है. बट देर इज़ अ चांसेस दैट यू कैन बी इनटू एनी डिपार्टमेंट, लाइक कांगड़ा में आप कोई भी जगह पे सेट हो जाओ और उसके बाद यू कैन लिटरली कैन गेट एन एग्जाम इनटू एंड देन यू कैन चेंज दैट सब्जेक्ट. बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू शिफ्ट योर थिंग, शिफ्ट योर सब्जेक्ट. तो जब आप सोच ही रहे हो तो प्लीज़, अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो सिट फॉर काउंसलिंग, वेट फॉर द काउंसलिंग डे 1, रजिस्टर इट and then see how date sheets are coming, what other people are preferring. It's just like पनीर की थाली बचेगी या नहीं बचेगी, ये आपको डिपेंड करता है. क्योंकि आपके लिए हो सकता है फैशन डिज़ाइन इज़ लाइक पनीर, बट जो रैंक 1 जिसको फैशन कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए पनीर वुड बी लाइक फैशन कम्युनिकेशन. सो यू हैव टू वेट फॉर योर प्लेट टू बी सर्व्ड. आपको आपकी थाली में क्या आने वाला है आपको आपके दिन में ही पता चलेगा. रिमेंबर इन दी एंड दैट वॉट एवर इट इज़, कॉमन मेरिट रैंक के बेस पे आपको बुलाएंगे और कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट चूज़ कराया जाएगा. कोरोना नहीं होता तो मैं आपको इजीली बता सकता था कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों, बहुत सारी भीड़ होती है जो कि अलग रूम में बैठती है, आपको अंदर बुलाया जाता है, आपको 12th की मार्कशीट दिखानी पड़ती है, आपको 10th की अगर मांगे तो 10th की मार्कशीट्स दिखानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल आई गेस. देन यू हैव टू शो देम ऑल दिस डॉक्यूमेंट. इफ़ योर कैटेगरी ST/SC तो आपको उनके सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं, आपको कुछ एफिडेविट्स भी दिखाने पड़ते हैं जो आपको निफ्ट के द्वारा मिलते हैं और वो साइन करके आना पड़ता है. सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा, वो जैसा ही होगा आपको स्क्रीन के सामने बैठा दिया जाएगा और तब असली मज़ा आएगा दोस्तों, जब आपको दिखाया जाएगा कि बहुत लोग होंगे जिनको आपका ही सब्जेक्ट चॉइस मिलने वाला है, जैसे कि मुझे मिला था और एक्यूरेट सीट अवेलेबल थी एंड आई वाज एबल टू सी कि निफ्ट दिल्ली फैशन डिज़ाइन की सीट खाली है एंड आई वांटेड टू चूज़ दैट एंड दैट पर्सन जस्ट टिक मारा उसने FD में, उसने सबमिट किया और मेरा नाम सब जगह आ गया कि रैंक दिस मच हैज़ अचीव्ड ए फैशन डिज़ाइन निफ्ट न्यू दिल्ली. और इस तरह चीज़ें बनती है दोस्तों. सो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप ज़्यादा नहीं घबराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है. अभी आपको सब कह रहे थे रिज़ल्ट आ जाओ सब पता चल जाएगा, अब सभी कह रहे हैं काउंसलिंग तक रुक जाओ सब पता चल जाएगा. बट मैं सच्ची बात बताऊं तो आपको काउंसलिंग की एक रात पहले ही पता चल जाएगा. जब डेट शीट्स आएंगी, सीट्स की अवेलेबिलिटी बताया जाएगा, कैटेगरी के सीट्स बताए जाएंगे कौन से सेंटर में कितने हैं, और तब आप अपना रैंक देखोगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा कि आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. और फिर आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि आपको राउंड 2 के लिए भी बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा. मेरी सलाह है कि आप राउंड 2 भी बैठें, राउंड 3 भी बैठें, मौका बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि निफ्ट की वैल्यू मार्केट में, इंडस्ट्री में है. नो वन केयर्स कि आप दिल्ली से आ रहे हो, बेंगलुरु से आ रहे हो, शिलोंग, कांगड़ा, कन्नूर, कहीं से भी आओ दोस्तों, आपका स्किल्स, आपका पोर्टफोलियो मैटर करेगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है और मेरा आज का जो स्केड्यूल था वीडियो अपलोड करने का वो था एक्सेसरीज डिज़ाइन के बारे में वीडियो बनाने का, और अपलोड हो चुका है. बट आई कैन नॉट अपलोड इट टुडे बिकॉज रिजल्ट आज आया, तो मुझे रिजल्ट के बारे में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ है. विच कोर्स यू शुड गो फॉर निफ्ट की सीरीज़ ऑलरेडी आ रही है दोस्तों. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. उम्मीद करता हूँ आपको मैंने थोड़ा सा रिलीफ दिया होगा, थोड़ी सी टेक्निकल बातें बताई जो प्रोसीजर निफ्ट फॉलो करने वाला है. बट बस अभी ये नहीं पता है कि ये डिजिटली होने वाला है या दे विल कॉल यू ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैंपसेस. सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों अगर आप निफ्ट में आ रहे हैं. ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट, वट एवर यू हैव अचीव, फाइनली यू हैव सक्सीडेड. नाउ माई सीरीज आर ऑलरेडी कमिंग रिगार्डिंग विच कोर्स यू शुड गो फॉर निफ्ट. और भी इंटरेक्टिव कंटेंट आपको जो हेल्प करने वाले हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, वो भी कंटेंट अब धीरे धीरे अपलोड होने वाले हैं. तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए पीस दोस्तों.